So hey everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to start algorithms and flowcharts. तो ठीक है, तो देखा जाए तो algorithms और flowchart क्या होता है, तो वो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं अपना पीपीटी ऑन कर लेता हूँ, उस पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये ऑन हो गया मेरा पीपीटी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम क्या होता है, ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। इसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं चाहिए। ठीक है, और ये दोनों चीज़ एकदम कोडिंग की, अगर आप कोडिंग स्टार्ट करो उसकी एकदम बेसिक है। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिदम्स में हम लोग लॉजिक बिल्डिंग सीखते हैं, इसमें जो चीज़ हम सीखेंगे वो हम सारे लैंग्वेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो अभी चलिए हम लोग जल्दी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब भी हम लोग कोडिंग करते हो तो उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आता है, हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम में मतलब हमें देखना है कि क्या कि हमें प्रॉब्लम दिया क्या हुआ, हमें उसमें करना क्या है। जैसे कि बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना होता है कोडिंग में। ठीक है, तो जैसे कि हमें कहाँ पे क्या फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं, क्या चीज़ कहाँ से इनपुट लेना है, क्या हमारे पास वो डेटा है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए, और हमारे पास वहाँ पे क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ होंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है प्रॉब्लम एनालाइजिंग में। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट को हम लोग डेवलप करते हैं कि कैसे कैसे क्या स्टेप होगा, कैसे कैसे हम लोग उस चीज़ को प्रोसीड करेंगे, कि कब प्लस करना, कब माइनस करना, कब कौन से वेरिएबल को यूज़ करना, कब यूज़र से इनपुट लेना है, कब कौन सी कंडीशंस लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आती है एल्गोरिदम्स में। उसके बाद जब हमने ये दोनों चीज़ें कर ली, तो उसके बाद हम लोग मेन चीज़ करते हैं कोडिंग। ठीक है, कि हम लोग वो चीज़ अब अप्लाई करते हैं। और जब हमने कोड लिख लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं क्या कहीं वहाँ उस कोड में कोई एरर तो नहीं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। तो जहाँ पे रन का बटन होता है उसके साइड में ही डीबगिंग का भी एक बटन होता है। ठीक है, जिससे हम लोग कोड को अपने डीबग कर सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारे कोड में जो भी एरर होते हैं हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो उसके बाद ये टॉपिक आ जाता है कि भाई अब ये बता दो कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका ये दोनों का यहाँ पे हमने ये लिख रखा है। यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे पेन चूज़ कर लेता हूँ। ये दोनों का मैंने डेफिनेशन लिख रखा था, ये एल्गोरिदम का और ये फ्लो चार्ट का। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ एल्गोरिदम इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिगुअस स्टेप्स दैट प्रोड्यूसेस अ रिजल्ट एंड टर्मिनेट्स इन अ फाइनाइट टाइम। तो इसमें बोल रहा है कि एल्गोरिदम एक ऑर्डर सेट होता है। ठीक है, अब अनएम्बिगुअस क्या होता है, अनएम्बिगुअस मतलब अनडाउटफुल या क्लियर, जहाँ पे हमें कोई डाउट ना हो, एकदम सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड सेट होता है कुछ स्टेप्स का। ठीक है, जो चीज़ हम लोग यूज़ करके एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, जिससे हमें एक रिज़ल्ट मिलता है, और जो जो टर्मिनेट होके एक फाइनाइट टाइम में हमें वो रिज़ल्ट दे दे। तो अब जैसे कि हमने देखा कि कोई भी अगर कोड है, अगर वो इनफाइनाइटली चलते जा रहा है तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हमें इनफाइनाइट कोड का कुछ यूज़ ही नहीं आता, हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि रिज़ल्ट क्या है, वो चलते जाता है। इसीलिए कोड को क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एक सीमित समय में हमें वो रिज़ल्ट मिल जाए। और फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट एक्सप्लेन्स द स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम इन अ ग्राफिकल वे। तो जो भी हमें एल्गोरिदम्स हो गए वो हमें ग्राफिकल वे में हम लोग कुछ टेक्निकलिटीज़ को यूज़ करते हैं, हमें उस पेपर पे हम लोग वो चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थियोरेटिकल पार्ट अभी हम लोग आगे देख लेंगे, दोनों चीज़ों का, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का। तो दोनों चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट, कि हम लोग पहले इनपुट लेते हैं उसके बाद आउटपुट लेते हैं, उसके बाद हम लोग अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर रखते हैं चीज़ों को, कोई डाउट नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई देखते हैं कि कोई डाउट है कि नहीं। उसके बाद फाइनाइट होना चाहिए। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो उसके बाद यहाँ पे आ गए स्टेप्स टू राइट एन एल्गोरिदम। ठीक है, राइट एल्गोरिदम।
तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज़र से क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें यूज़र से इनपुट क्या लेना है। तो जैसे कि सपोज़, जैसे कि मुझे एक यूनिट कन्वर्टर बनाना है, तो उसमें क्या करूँगा मैं, जैसे कि मुझे केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब हाँ ग्राम में कन्वर्ट करना है या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे पहले यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा कि भाई कुछ इनपुट दो कि तुम क्या दोगे। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ नंबर्स देगा कि उसमें हमें बताना पड़ेगा कि ये केजी में है कि ग्राम में, हमें कन्वर्ट करके देना होगा। उसके बाद हमें पता करना होगा कि यूज़र का डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, यूज़र चाहता क्या है आउटपुट में, हमें वो भी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम वो चीज़ उसे आउटपुट में प्रिंट करके दिखा पाएंगे। तो जैसे कि वही केजी वाला एग्जांपल लेते हैं, जो यूनिट कन्वर्टर वाला। तो उसमें वो जैसे ही उसने केजी दिया तो वो ग्राम में उसकी वैल्यू चाहता है, तो हमें उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप्स क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है हमें वेरिएबल नेम्स चूज़ करने होते हैं, ठीक है। हमारे इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए और कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक क्या वेरिएबल्स चूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई वेरिएबल हो गया उम्र का, ठीक है। तो जैसे कि कोई नंबर है, किसी की एज है, तो उसे मैं एज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। हम लोग अभी आगे देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी मेमोरी असाइन कर देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स के नाम में। जैसे कि आप कंटेनर समझ लो, ठीक है, उसमें हम लोग वो चीज़ रख देते हैं, भर देते हैं, तो वो हो गया वेरिएबल। तो हम लोग नेम चूज़ करते हैं इनपुट, आउटपुट और इंटरमीडिएट वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद फोर्थ स्टेप हो गया कि प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन टू बी परफॉर्म ऑन आउट इनपुट टू गेट डिज़ायर्ड आउटपुट। अब ये कंप्यूटर का काम है, क्या करता है, वो प्रोसेस करता है उस चीज़ को, ठीक है। उसमें अपना जो भी हमने ऑर्डर दिया कंप्यूटर को, वो चीज़ें, सारी चीज़ें परफॉर्म करके एक डिज़ायर्ड आउटपुट देता है, जो भी उसे इनपुट मिला उसके ज़रिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई फोर्थ। उसके बाद फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ हमें वो रिज़ल्ट शो करना होता है यूज़र को कि वो चाह क्या रहा था, जो वो चाह रहा था वो चीज़ हमें उसे शो कर देनी है, ठीक है। तो ये सारे हो गए उसके स्टेप्स। अब इसको हम लोग एक नॉर्मल एक शॉर्टकट में समरी इसकी देखी जाए तो ये होगी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये हमने क्लासेस स्कूल में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे ही मैंने कोई स्विच ऑन किया, ठीक है, तो अंदर कुछ प्रोसेस हुआ, जैसे बिजली बिजली इधर उधर हुई, उसके बाद क्या हुआ, लाइट ऑन हो गई या पंखा ऑन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनपुट क्या हुआ, मैंने स्विच ऑन किया, प्रोसेस क्या हुआ, अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, और आउटपुट में क्या हुआ कि लाइट ऑन हो गया, पंखा चलने लगा, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स हो गए। तो उसके बाद हम देखते हैं कुछ, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ पे आ गया कीवर्ड्स यूज्ड इन एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स में अब कुछ कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो जैसे कि अगर हमें कुछ स्टार्ट करना है तो उसको हम क्या 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 लिखेंगे, हम लोग उसको बिगिन लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो आप लोग ने कुछ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने कुछ पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जैसे पाइथन में हम लोग जैसे यूज़र से कोई इनपुट लेना होता है तो उसमें कीवर्ड यूज़ होता है इनपुट। और भी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है रीड, गेट, और सी में होता है स्कैन एफ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब हमें जैसे कि कोई प्रोसेस चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, हमें उसे कैलकुलेट या इवेलुएट करके हम उस कीवर्ड से शो कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है परफॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब हमें जैसे कि यूज़र को कोई आउटपुट देना है तो उसके लिए कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं, प्रिंट हो गया, राइट हो गया, डिस्प्ले हो गया, ठीक है। जैसे हमें कोई चीज़ स्क्रीन पे दिखानी है यूज़र को, उसके बाद जब कोड को ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आसान से कीवर्ड्स थे कुछ, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में कौन से सिंबल्स यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपको शायद यहाँ पे आपको दिख रहा हो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओवल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ओवल में हम लोग लिख देते हैं स्टार्ट या एंड, हम लोग लिखते हैं ओवल में, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई कोड स्टार्ट किया तो पहले मैं क्या करूँगा, एक ओवल में फ्लो चार्ट बनाने के लिए एक ओवल बना दूँगा। हाँ मुझे पता है ओवल सही नहीं बना, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो ये मैंने ओवल में स्टार्ट करके लिख दिया। उसके बाद जैसे कि वहाँ पे आप कुछ भी इनपुट या आउटपुट लेना है मुझे यूज़र से, तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद एक पैरेललोग्राम बना दूंगा। पैरेललोग्राम क्या होता है, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ठीक है, जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है, ऐसा करके होता है। इसमें मुझे क्या करना होता है, इनपुट लेना होता है यूज़र से, ठीक है। तो ये थोड़ा गंदा बन गया।
तो ये पैरेललोग्राम में इनपुट या आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे कि अब कोई कंडीशन यूज़ करनी है, ठीक है, कोई डिसीज़न यूज़ करना है, डिसीज़न लेना है कि अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक डायमंड शेप का होता है, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, इस सिंबल को यूज़ करते हैं। तो डायमंड से क्या होता है, डायमंड मतलब जैसे कि एज अगर 18 से ऊपर है तो ही इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, वरना नहीं। या तो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ हो गया, या तो लूप्स यूज़ हो गया, ऐसे के लिए यहाँ पे हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड यूज़ करते हैं। और ये एरोज़ के लिए कि कब क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे हमने 2 एरोज़ के भी देख लिए। अब पेज कनेक्टर क्या होता है, जैसे कि अब जैसे आपने इस पेज पे आपने ये बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे पेज पे आपकी यहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे जैसे पेज खत्म हुई, यहाँ पे एक सर्कल बना, मतलब पेज के अंदर ही, यहाँ पे रुको मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ये रेस करो, हाँ हाँ। तो जैसे कि देखो, जैसे आपका पेज ख़त्म हो गया, ठीक है, ये बड़ा सा पेज बना दो, या आपके कॉपी का पेज ख़त्म हो गया, तो आप क्या करो, अब यहाँ पे आपके पास जगह नहीं है सपोज़, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप कोई भी अल्फ़ाबेट डाल के लिख दो इस गोले के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे अब जब आप दूसरे पेज या उसी सेम पेज में आप ये अल्फ़ाबेट लिख के करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ यहाँ से अब कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना वो फ्लो चार्ट फिर से बनाना शुरू कर दो, जैसे कि कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया, या कुछ रेक्टेंगल बना दो। रेक्टेंगल का भी यूज़ हमने देखा नहीं। रेक्टेंगल का क्या होता है, प्रोसेसिंग, जैसे कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोसेस करना है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड, कुछ भी करना है, कुछ भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो वो सारे चीज़ों के लिए होता है रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सिंबल्स की, ठीक है। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स यूज्ड इन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला तो एक यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि इक्वल्स टू साइन। जैसे कि हमें कोई चीज़ वैल्यू किसी को असाइन करनी है, जैसे वेरिएबल्स क्रिएट करने में भी हमें इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ आता है, ठीक है। अब दूसरे हो गए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, या तो इसे आप कह सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। तो इसमें सबसे पहला आता है एडिशन। एडिशन हम सबको पता है कि इसमें होता है प्लस। सेकंड क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, माइनस। थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप लोग स्कूल में ऐसे बनाते होगे, या ऐसे क्रॉस करके, है ना। तो वो क्रॉस इसमें वैलिड नहीं होता कोडिंग में आप, लेकिन एल्गोरिदम में आप क्रॉस यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोड में ये चीज़ यूज़ नहीं होती। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लाई करना है तो आपको एस्ट्रिक्स यूज़ करना होगा, ठीक है। तो एस्ट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। उसके बाद डिवीजन में दो होते हैं, ठीक है। डिवीजन में एक होता है क्वेटेंट, एक होता है रिमाइंडर। क्वेटेंट में क्या होता है, आपको पूरा काट देगा, मतलब जो भी आपने डिवीजन परफॉर्म किया, अगर आप लोग स्लैश यूज़ करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0, और पूरा आपको पूरा एक इंटरमीडिएट वैल्यू दे देगा वो, ठीक है, कि कितना कहाँ तक जाएगा वो। तो वो चीज़ क्या होती है, इसका काम होता है फॉरवर्ड स्लैश का। अब डिवीजन जिसमें रिमाइंडर हमें चाहिए होता है, जिसमें हमें रिमाइंडर का यूज़ होता है, जैसे कि अब इवन या ऑड वाले नंबर में होता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो इवन नंबर है 2 से डिवाइड होने के बाद, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ में इसका यूज़ होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो भी आप बोलो, ठीक है। इसे वैसे परसेंटेज कहते हैं, ठीक है, लेकिन कोडिंग में इसे मॉड्यूलस कहता है। उसके बाद एक्सपोनेंट में जैसे रेस टू पावर करके यूज़ होता है, जैसे आप लोग स्कूल में करते होगे, जैसे एक्स रेस टू पावर वाई, ठीक है, ऐसे आप कर देते होगे यार, 10 रेस टू पावर 100 ऐसे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ऐसे करना है, जैसे कि यहाँ पे आपने बनाया। उसके बाद ये इसे कैरेट साइन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, CARET, कैरेट साइन, एक्स रेस टू पावर वाई, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे, मतलब ये जो है वाई की पावर इसके ऊपर है, तो ये आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये होगा इसका एक्सपोनेंट का यूज़। ये मिटा देता हूँ सारा, चलो ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे जो ऑपरेटर जो हमारे एल्गोरिदम में यूज़ होते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हीं सब से रिलेटेड जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन देख लेंगे लॉजिक बिल्डिंग के लिए, जिससे हमारा जो कोडिंग का जो लॉजिक होता है वो बिल्ड हो जाए अच्छे से, कि कब क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू कंप्यूट क्वेटेंट एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग टू वैल्यू टेकन एज इनपुट बाय यूज़र।
ठीक है, वैल्यूज़ हो गए यहाँ पे, ठीक है, गलत हो गया, यहाँ पे आप लगा दो वैल्यूज़ टेकन एज इनपुट बाय यूज़र। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आया कि हमें क्या करना है, एक एल्गोरिदम लिखना है जो क्या करेगा, जो हमें ये परफॉर्म करके बताएगा, क्वोटेंट और रिमाइंडर देगा। ठीक है, जो यूज़र वो दोनों वैल्यूज़ डालेगा। ठीक है, तो वो हम लोग जल्दी से इसका देख लेते हैं कि कैसे हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो रुक जाओ, मैं जल्दी से अपना ये खोल लेता हूँ नोटपैड, उस पर हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, रुक जाओ, मैं नोटपैड खोलता हूँ। ये गया मैं नोटपैड पे। हाँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी से वो चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले वो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, तो ये था वो क्वेश्चन। ठीक है, राइट एन एल्गोरिदम टू कंप्यूट क्वोटेंट एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही हमने देखा कि कोई भी चीज़ें स्टार्ट करनी है एल्गोरिदम में, तो हम क्या लिखते हैं, पहले बिगिन। बिगिन है ना, रुक जाओ, कैपिटल में बिगिन लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, बिगिन लिखते हैं। ठीक है, तो जब अब यहाँ से कोडिंग हमारी स्टार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, कि कितने वेरिएबल्स इसमें यूज़ होंगे। तो वेरिएबल्स करके हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसे करके आप क्या, जो जितने भी वेरिएबल्स बनने हैं इसमें, एक तो num1 का वेरिएबल बनेगा। ठीक है, एक num2 का वेरिएबल बनेगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर जो यूज़र इनपुट देगा और एक नंबर जिससे वो डिवाइड होगा या क्वोटेंट या रिमाइंडर हमें देगा। ठीक है, तो एक और वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा क्वोटेंट। ठीक है, QUOT क्वोटेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी क्वोटेंट होगा उसको हम लोग इसमें असाइन कर देंगे। तो फिर जब हम लोग इस चीज़ को प्रिंट करेंगे तो वो हमारा क्वोटेंट प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक रैम करके एक वेरिएबल बना दूंगा जिसमें हमारा रिमाइंडर स्टोर होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे वेरिएबल्स बनाना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें यूज़र से इनपुट लेना। तो इनपुट के लिए हमारा क्या कीवर्ड था, तो वो तो मैंने बोल ही दिया, इनपुट। ठीक है, इनपुट लिख दो या आप गेट लिख दो, जो भी आपको मन करे। ठीक है, मैं इनपुट लिख रहा हूँ। इनपुट, इनपुट में क्या लिखो आप लिख दो एंटर अ नंबर। नंबर, ठीक है, उसके बाद ये डबल कोट्स। इसको आप क्या करो, इसको आप स्टोर कर दो num1 में। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो num1 इक्वल्स टू, तो ये चीज़ इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसे कॉमा लगा के वो किया वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो ये होगा हमारा एक इनपुट, इससे हमारा एक नंबर आएगा जो हमारे num1 में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें एक और इनपुट लेना है, इनपुट एंटर अनदर नंबर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एक और नंबर देगा जिसको हम स्टोर कर देंगे num2 में। तो ये दो हमारे वैल्यूज़ जो आए, ये हमने num1 और num2 में स्टोर कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमारा कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए हमारा क्या कीवर्ड था, कैलकुलेट या इवेलुएट, जो भी आपका मन करे, कैलकुलेट लिख दो। ठीक है, तो कैलकुलेट पे लिखने के बाद आप क्या करो, आप यहाँ से आप स्टार्टिंग से ही शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ से कर देता हूँ थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखने के लिए। आप क्या करो, पहले आपको क्वोटेंट प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आप QUOT क्वेट करके जो आपका कीवर्ड था उसमें आप रिज़ल्ट असाइन कर दो क्या, num1। और क्वोटेंट के लिए क्या था, क्वोटेंट के लिए हमारा जो क्या था, जो हमारा वो था ऑपरेटर, वो था स्लैश। ठीक है, तो उसमें आप क्या करो, num1 डिवाइडेड बाय num2। तो ये चीज़ हमारा जो भी इसका वैल्यू आया, ठीक है, जो भी फॉर सपोज num3 आया वैल्यू, तो वो इसमें स्टोर होगा। तो जब भी मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये हमारा क्वोटेंट प्रिंट होगा। अब एक और क्या था हमारा, एक था हमारा रिमाइंडर, रिम। ठीक है, रैम। इसके लिए क्या था हमारा, मॉड्यूल ऑपरेटर। इसमें क्या कर दो आप, num2। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी परफॉर्म हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारे दोनों रिजल्ट हमें शो भी करना है यूज़र को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट आप ऐसे भी कर सकते हो, QUOT क्विट कॉमा REM। ठीक है, ऐसे भी आप कर दोगे तो दोनों आपकी वैल्यूज़ जो हैं ये आपके यूज़र को शो हो जाएगी। और एक और तरीका ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप क्या करो, QUO
QUENT क्वेटेंट इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या करो अब यहाँ पे आप क्वेट लिख दो तो क्या होगा, क्वेटेंट इक्वल्स टू जो भी आपका नंबर था वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी, QUOT क्वेट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, एक और बार प्रिंट करके यहाँ पे आप रिमाइंडर प्रिंट करना है तो MAINDER रिमाइंडर, ठीक है, इक्वल्स टू, उसके बाद आप डबल कोट्स करके आप यहाँ पे लिख दो रैम। तो अब ये सारी चीज़ें आप समझो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही कोड एंड हो गया यहाँ पे लिख दो आप END। तो ये हमारा पूरा एल्गोरिदम बन गया। तो इसमें क्या किया हमने, पहले कोड को स्टार्ट करने के लिए हमने किया बिगिन। उसके बाद हमने वेरिएबल्स बनाए, कितने वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लिया, एक नंबर इनपुट लिया जिसको हमने num1 में स्टोर कर दिया, एक दूसरा नंबर लिया जिसे हमने num2 में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया, ये यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हुई। उसके बाद हमने जो जो भी चीज़ें हमारी आई कैलकुलेट होने के बाद वो चीज़ हमने प्रिंट कर दी। उसके बाद हमने कोड एंड कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा इसके लिए। तो फिर से चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये तो ओबीएस खुल गया, हाँ। तो अब दूसरा हमारा क्वेश्चन था क्या, दूसरा क्वेश्चन था, मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन था राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर वेयर साइड मेजरमेंट इज टू टेकन एज इनपुट बाय यूज़र। अब ये भी सेम ही है, इसमें हमें क्या करना है, एक और हमें एल्गोरिदम कैलकुलेट करना है जिससे क्या होगा, हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एक किसका एरिया कैलकुलेट करना है, इस स्क्वायर का और पेरीमीटर दोनों का, जो स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जिसका जो साइड का मेजरमेंट है वो हमें यूज़र देगा एज इनपुट। तो हम लोग जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। मैं नोटपैड पर जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आप ये चीज़ एक बार देख लेना, आप अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है, या तो नोटपैड में ही लिख लेना। तो अब जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। इसमें मैं करता हूँ बिगिन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से हम वही सेम चीज़ वेरिएबल्स करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल आएगा साइड कॉमा, उसके बाद एक वेरिएबल आएगा एरिया कॉमा पेरी, ठीक है। ये 3 वेरिएबल आएंगे जिसमें हम साइड लेंगे, एरिया दिखाएंगे और पेरीमीटर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो हमें यूज़र से कितने इनपुट लेना है, इसमें एक इनपुट लेना है क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं। तो इनपुट एंटर अ साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर अ साइड ऑफ स्क्वायर, या यहाँ पे साइड हटा दो, ठीक है, एंटर साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अब डबल कोट से हमने क्लोज किया। उसके बाद हमने इसे किस में इसको किस में असाइन कर दिया, इसको हमने कर दिया साइड में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या इवेलुएट करेंगे। कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया को हम सबको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप एस्ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हो एल्गोरिदम्स में, या तो आप इसका एक्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोडिंग में, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करो तो आपको क्या यूज़ करना है, एस्ट्रिक्स यूज़ करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से एस्ट्रिक्स का यूज़ करना रखो ताकि आपको उससे यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो ये होगा एरिया का। उसके बाद पेरी करके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 4 इंटू साइड, है ना, जितने भी साइड है सबका सम होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो अब ये चीज़ें हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एरिया कॉमा, आप यहाँ पे पैरी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अरे पैरी, तो इससे क्या होगा, आपके जो भी है एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ प्रिंट हो जाएंगी।
और आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पूरा लिख के भी ऐसे कर सकते हो, जैसे ये हो गया एरिया ऑफ SQUARE स्क्वायर इक्वल्स टू, उसके बाद ये फिर यहाँ पे कॉमा करके आप यहाँ पे एरिया लिख दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आप एरिया, ये चीज़ प्रिंट होगी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो। और हम लोग पेरीमीटर का भी करेंगे ऐसे। तो पहले यहाँ पे एरिया, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या करेंगे, ये क्लोज, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैर लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपना कोड को एंड कर देंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं हमने क्या किया। हमने किया बिगिन किया हमने कोड को, उसके बाद हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए। वेरिएबल्स क्या थे, साइड, एरिया और पेरी, ठीक है। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लिया, साइड का मेजरमेंट लिया, एक ही इनपुट इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन में क्या किया, एरिया का कैलकुलेशन, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर का क्या होता है, 4 इंटू साइड। ये चीज़ हमें पहले से पता है, हमने कर दी। उसके बाद ये जो भी इसका कैलकुलेशन हो गया है, हमने इसमें असाइन कर दिया दोनों चीज़ों में। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कोड को कर दिया एंड। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट और मेजरमेंट। तो एक बार जल्दी से हम लोग इसका समरी देख लेते हैं, ठीक है। रुको, बड़ा करने दो। तो ये था इसका पहले स्टेप्स देखे कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होते हैं ये देखा। उसके बाद स्टेप्स टू राइट अ एल्गोरिदम देखा। उसके बाद कीवर्ड्स यूज्ड इन एल्गोरिदम देखा। उसके बाद सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट्स देखा। उसके बाद ऑपरेटर्स देखा। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए था। तो ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंडीशंस देखेंगे, जैसे इफ एल्स कंडीशन हो गया, और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग लूप्स के या ब्रांचिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, बाय।